मेरा नाम डॉक्टर पंखुड़ी अग्रवाल है। मैं कानपुर में ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो कान का दर्द। कान का दर्द की वजह कई सारी हो सकती हैं। जो अमूमन तौर पे देखी जाती हैं वो है कान में मैल। कान में ईयर वैक्स जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है जो खुद से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जाके से साफ़ कराने की ज़रूरत है। इसकी ये खुद से ही जो नेचुरल क्लीनिंग, जैसे मैंने बताया, नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज़्म है और लुब्रिकेंट का काम करता है ईयर में, तो ये कुछ दिनों बाद खुद ही गिर जाता है। लेकिन अगर ये जम रहा है और बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि कान भारी लग रहा है, कान में सुनाई देने में दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से कान में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप डॉक्टर को दिखाएं। ये आपके कान का मैल है उसको मुलायम करने के लिए दवा लिखेंगे। ये ईयर वैक्स मुलायम हो जाएगा तब वो डॉक्टर ही सफ़ा करेंगे। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप इसको खुद से साफ़ ना करें और नहीं किसी पे, अगर बाहर जो सड़क पे ऐसे साफ़ कर रहे होते हैं उनसे सफाई करें। दूसरी वजह जो कान में दर्द होने की है वो है कान में पानी जाके, कान में पानी, जैसे नहाने के वक्त पानी चला जाता है या स्विमिंग के बाद जब पानी चला जाता है तो हम उसे सुखाते नहीं हैं। जब कान में पानी जब मरने लग जाता है तो एक फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है जिसको मेडिकल टर्म में हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं, जो अगर बढ़ता जाएगा तो वो एक कान में दर्द की वजह बन सकता है। तीसरा जो वजह है कान में दर्द होने की, नाक बंद होना, खराश होना, जिसकी वजह से नाक और बंद होने, खराश होने की वजह से हमारे नाक, कान और गले को एक ट्यूब जोड़ती है जिसका नाम है स्ट्यूशियन ट्यूब, जो वेंटिलेशन का काम करती है। अगर हमारा नाक बंद रहेगा और गले में खराश रहेगी, जिसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार बना रहेगा, तो ये स्ट्यूशियन ट्यूब जो है ये ब्लॉक होने लग जाती है और कान के पीछे के पर्दे के पीछे जो है पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से कान के पर्दे के ऊपर प्रेशर बनता है और कान के पर्दे पे जोर आने की वजह से कान में दर्द होने लग जाता है। अगर बार बार ये ऐसे सर्दी जुकाम होता रहेगा और इसका सही से इलाज नहीं किया जाएगा तो ये पानी इकट्ठा होने के बाद कान के पर्दे पे इतना प्रेशर बनाता है कि कान के पर्दे में छेद हो जाता है और छेद होने के बाद कान से मवाद आने लग जाता है, जिसको अगर ठीक नहीं हुआ लंबे समय तक, कुछ लोगों में तो देखा जाता है ये जो पर्दा है ये खुद अपने आप हील हो जाता है जब नाक का इन्फेक्शन ठीक होता है और ये फिर से स्ट्यूशियन ट्यूब जिसको मैंने बताया वो ठीक से काम करने लग जाती है, तो फिर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर लंबे समय तक बार बार बंद हो रही है नाक और ऐसा उसका निवारण सही से नहीं किया जा रहा है तो लंबे समय तक ये आपके कान के पर्दे में छेद रह सकता है और इसके लिए आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो एक और मैं आपको कान के दर्द की वजह बताना चाहूँगी कि बहुत ही आम वजह है, जैसे कि हमारे बालों में हो जाता है डैंड्रफ। जो डैंड्रफ है वो जब वो गिरता है तो हमारे जो ईयर की स्किन है उसको भी इन्फेक्ट करता है और ईयर कैनाल, जो आगे की कान के पर्दे के आगे की कैनाल होती है, उसमें भी इन्फेक्शन करता है। अगर उसका डैंड्रफ का इलाज न किया जाए तो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना कर सकता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब आगे के कान के ईयर कैनाल का इन्फेक्शन जो है वो होने की वजह से सूजन आ सकती है और कान के पर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो इसके लिए हमें फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कान में दर्द भी हो सकता है। तो बालों की भी जो कान के आसपास के अंग हैं, जैसे नाक हो गया, गला हो गया, तो इन सब को भी ध्यान रखना है कि इन सब में इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट कान पे भी पड़ सकता है। इसके अलावा एक और वजह जो बच्चों में देखी जाती है कान दर्द होने की और कान बहने की है कि माँ जो है बच्चों को दूध जो पिलाती हैं वो सही पोजीशन में नहीं पिलाती हैं और बच्चों को लेटा के पिलाती हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि जब सही से दूध पिलाएं, नहीं तो ये मुंह के रास्ते जो मैंने आपको बताया है स्ट्यूशियन ट्यूब, जो नाक गले को कान से जोड़ती है, उसके द्वारा कान के पर्दे के पीछे जा सकती है और कान के पर्दे को क्षति पहुंच सकती है। तो हमेशा जब भी दूध पिलाएं बच्चे को सर ऊंचा करके पिलाएं या तो सर के नीचे तकिया लगा के पिलाएं, जिससे मुंह के द्वारा कान में न जाए।